अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं तलबीना, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिशों में से एक है। उसके लिए 1 कप मैंने लिया है दूध, जिसमें हम ये खजूरें डालेंगे और इसको करेंगे ग्राइंड। यहाँ पर फूल मखाने लिए हैं हमने 1 कप भरकर, और यहाँ पर मैंने चंद अदद किशमिश लिए हैं और बादाम लिए हैं, और हमने यहाँ पर खजूरों को लंबाई में कट किया है। और यहाँ पर हमने जौ का दलिया लिया है, जिसको मैंने 3 घंटे डिप किया था अच्छी तरह से वॉश करके। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं, हाथों की मदद से ये बिल्कुल ही मसली जा रही है आराम से, और इसको हमने बिल्कुल स्टेन कर लेना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमने कढ़ाई में डालने हैं फूल मखाने, और इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हुए। इस तरह रोस्ट करने हैं कि आप हाथ में पकड़ें तो एकदम वो क्रंची सा आपको उसका स्ट्रक्चर नज़र आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारे ये फूल मखाने यहाँ पर रोस्ट होकर डन है। अब हम इनको प्लेट में आउट करेंगे, और उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर जौ का दलिया डालेंगे, और इसको हमने अब ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें 1.5 लीटर, 1.5 किलो के करीब हम इसमें दूध डालेंगे, और उसमें हम अच्छी तरह से अपना तलबीना रेडी करेंगे। इसी तरह से आप भी बनाएं, इंजॉय करें। ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अपने बच्चों को, और यहाँ तक कि जो औरतें घर में काम करके थक जाती हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बाउल भरकर इसमें दूध ऐड किया है, और ये 1 कप भरकर हम इसी तरह से ग्राइंडर में डालेंगे। और इसमें 6 से 7 अदद हमने खजूरें, इसके अंदर से हमने इसके बीज निकाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे, और इसको भी बाद में मैं उस तलबीने में ऐड कर दूंगी। इसी तरह आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। ये हमारे जिस्मानी हाफजा और हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग बीमार हों तो हम तलबीना बनाएं, उसके अलावा भी हमें इसको ज़रूर खाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध और जो हमारा जौ का दलिया है वो अच्छी तरह से कुक होता जा रहा है। इस स्टेज पे आके आपने इसमें फूल मखानों को ऐड करना है। जैसे ही ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स होती हुई नज़र आने शुरू हो जाएंगी, तो जो हमने दूध और खजूरों को किया है ग्राइंड, फिर हम उसको ऐड करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने मुसलसल इसमें चम्मच और या स्पैचुला वो आपने इसमें हिलाते जाना है, ताकि आपका जो तलबीना है वो नीचे ना लगे। कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक पैन ना यूज़ करें। जो भी पैन यूज़ करें वो ज़रा हार्ड होना चाहिए, नीचे से जो उसका पैंदा है वो भारी हो। अब यहाँ पर जो दूध और हमने खजूरों को किया था ग्राइंड, वो ऐड करेंगे और इसको हम पकने देंगे। और आप वैसे भी आप सब जानते हैं कि तलबीना में चीनी नहीं जाती, इसमें हम शहद ऐड करेंगे, लेकिन हम शहद को बिल्कुल एंड पे जब हम सर्व करेंगे तब हम उसमें शहद को ऐड करेंगे। अगर आपको चीनी पसंद है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन जूस वो शहद ही है। और आप अगर शहद पसंद करते हैं तो आप उसी को ऐड करें, जो एक तलबीने का जूस है। इसी तरह से हम इसको लगातार पकाते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तलबीना रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ और इसको इंजॉय करें, और ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और नट्स पसंद है आप उसको ऐड करें और इन्जॉय करें। और ज़रूर बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से आप इसमें काजू
या पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फलों में जो आपको फल पसंद हो आप उसको ऐड करें और इन्जॉय करें। अब हम इसके ऊपर तमाम का तमाम, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग शहद को ऐड कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।